शांति। रूहानियत की शक्ति स्वयं में भरने के लिए मैं और मेरे पंच से मुक्त होना परम आवश्यक है। जो श्रेष्ठ योगी हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया है, उन्हें अपने अंदर रूहानी शक्तियां भरने का पावरफुल लक्ष्य बना लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय इसी के यूज करने का होगा। ज्ञान तो बहुत थोड़े में दिया जाएगा, ज्ञान ज़्यादा लोग सुनना भी नहीं चाहेंगे, तो इतना ही रह जाएगा, तुम आत्मा हो। वो कहेंगे जी, बस 5 मिनट में आत्मा का ज्ञान देकर उन्हें आत्मिक स्वरूप में स्थित करा देना होगा। लेकिन इसके लिए स्वयं में जितनी आत्मिक शक्ति होगी, उतना ही हम उस कार्य में सफल होंगे। दुखों के पहाड़ गिरने हैं, हमने भगवान के महावाक्यों में अनेक बार सुना है। हम अपने वाइब्रेशंस देकर दूसरों के दुख समाप्त करने वाले हो जाएं, ऐसा हमें लक्ष्य रखना है। तो इसके लिए मैं कौन, मेरा कौन, मैं और मेरे से मुक्त होना, और जो वास्तविक मैं और मेरा है उसमें स्थित होना। मैं कौन, बहुत बड़े स्वमान की बात है। केवल स्वमान को रिपीट करने से काम नहीं बनता, हमें अपने को उस स्वरूप में स्वीकार करके अपना वो स्वरूप बना लेना है। मैं पूर्वज हूँ, सबकी पालना करने वाला। तो एक विशालता, एक बेहद की दृष्टिवृत्ति हमारी हो जानी चाहिए। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मुझे विश्व का कल्याण करना है। बाबा ने मुझे ये काम दिया है, इसके लिए शक्तियाँ दी हैं। महान एटीट्यूड हो जाना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। ये बहुत अच्छी फीलिंग हो जानी चाहिए। मैं बहुत बलवान हूँ, बाबा आजकल ये शब्द बोल रहे हैं। तुम बहुत बलवान हो, पहलवान हो, माया से युद्ध करते हो, माया को हराते हो, क्योंकि माया को जीतना ये सबसे बड़ी बहादुरी होती है। तो मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ये स्वीकार करके उसके नशे में रहना, उसकी स्मृति में रहना, उससे हमारा वो स्वरूप बनता जाएगा। तो अपने स्वमान चुन लो 5-7 आप सभी। मैं विजयी रतन हूँ, इसको बहुत गहराई से चिंतन में ले आओ। विजय प्राप्त करने की शक्ति मेरे पास है। किस पे विजय? माया पे, 5 विकारों पे, 10 विकारों पे। मैंने कल्प कल्प इन विकारों को जीता है असंख्य बार, उसमें से 1000 भी तो लेकर देखो। मैंने 1000 बार विकारों को जीता है, तो अब जीतना खेल। जहाँ मनुष्य 100 बार गया हो, वहाँ तो अंधकार में भी चला जाता है, पैरों को पता होता है रास्ता कहाँ है। हमारे अंदर वो शक्तियाँ हैं। मैं इस देवी हूँ, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ। इनको न केवल रिपीट करना है, लेकिन मैं ये हूँ, तो नशा चढ़ेगा। मैं कौन, नेक्स्ट टू गॉड। उसने अपनी सारी शक्तियाँ, वरदान, सिद्धियाँ मुझे दे दी हैं। इस चिंतन की स्वरूप को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। और मेरा कौन, सोचने की बात है। इस दुनिया में भी मेरा कोई बड़ा आदमी से नाता हो तो कैसे एक स्वमान सा रहता है, एक फीलिंग रहती है, गौरवान्वित रहते हैं हम। हमारी चाल डाल सब बदल जाती है कि फलाने व्यक्ति से हमारा नाता है। भाई स्टेट का चीफ मिनिस्टर हमारा अपना आदमी है, फलाना मिनिस्टर, इवन MLA हमारा अपना है, पुलिस कमिश्नर हमारा अपना है। तो गर्व रहता है, विनोसा रहता है, निश्चिंतता रहती है। हमारा कौन, कौन हमें साथ दे रहा है, इस चीज को बहुत अच्छी तरह रियलाइज कर लेना है सबको। ये छोटी चीज नहीं है। कल्प में एक ही बार ऐसा समय आया है जब भगवान स्वयं हमें साथ दे रहा है, साथ दे रहा है, सुनवाई हो रही है। वो हमारी हर आवाज सुन रहा है, उसका रेस्पॉन्स करता है।
हर घड़ी मदद करने को तैयार रहता है। हम इस नशे में रहें, भगवान हमें साथ दे रहा है, उसकी मदद हमें मिल रही है। भक्ति में तो इसका पतन था, मदद मांगते थे, पुकारते थे, रिक्वेस्ट करते थे, भक्ति पूजा पाठ करते थे। अब वो प्रैक्टिकल में हमारा साथी बन गया है। तो मेरा कौन पहले ये नशा रहेगा, मेरा साथी स्वयं भगवान, उसको अपना खुदा दोस्त बना लो। मेरा दोस्त स्वयं सर्वशक्तिवान, मेरा दोस्त वो जिसका साथ मिलने के बाद और किसी के साथ की जरूरत नहीं होती। उसने कहा, मैं हूं ना, तुम चिंता क्यों करते हो। चिंतन करें इस चीज पे। हमें चिंता क्यों होती है जब भगवान हमें साथ दे रहा है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम निश्चिंत ऐसे हो जाएं कि केयरलेस हो जाएं, लापरवाह हो जाएं, कुछ ना करें, हमारे लिए सब कुछ शिव बाबा करेगा, वो नहीं। हमें एक कदम बढ़ाना है, हमें पुरुषार्थ के मार्ग पे आगे बढ़ना है, बाबा 100 कदम बढ़ा देता है। हिम्मत हमें रखनी है, मदद उसकी मिल जाती है। तो देखो उसने कितने अच्छे महावाक्य उच्चारण किए। इन बातों को कहीं लिख लो और रोज इस पे चिंतन करो और इसको अनुभव में लाओ। बाबा ने कहा, तुम बन जाओ बेफिक्र बादशाह, कभी कहा बेगमपुर के बादशाह जहाँ कोई गम नहीं। और उसकी विधि बताई, मेरे को तेरे में बदल दो। बहुत अच्छी बात है। मेरापन ही तो बोझिल करता है ना, भारीपन करता है, टेंस करता है, चिंताओं में डालता है। इसको तेरे में बदलो, तेरा सब कुछ तेरा। और फिकर बाप को देकर फकुर ले लो। फकुर माना ईश्वरीय नशा। कौन मुझे साथ दे रहा है, किसने मेरा हाथ पकड़ा है, और बन जाओ बेफिक्र बादशाह। तो ये जो सुंदर महावाक्य है बाबा का, इस पे हम सभी को काम करना है और कुछ दिन रोज करना है। एक एक महावाक्य लेकर उस पर 21-21 दिन या एक एक मास अच्छे अभ्यास कर लेने चाहिए। तो 21 दिन अभ्यास करना, जहाँ मेरेपन के कारण मन में भारीपन आए वहाँ उसको तेरा कर देना, तुम संभालो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और फिकर बाबा को समर्पित करके ईश्वरीय नशे में रह जाना कि कौन मुझे साथ दे रहा है, मेरा कौन है, मैं स्वयं कौन हूँ, मेरा कौन है। तो इससे जो बेफिक्र बादशाह की स्थिति बनेगी उसका अनुभव होगा। और बाबा को सौंपने से वो क्या करता है ये हम साक्षी होकर देखेंगे। बहुत सुंदर अनुभूति होगी। वो क्या करता है जब हम उसको सौंप देते हैं। जब तक नहीं सौंपते तो हमारे मन में कैसे उधेड़ बुन रहती है। जब हम उसे सौंप कर निश्चिंत होकर पुरुषार्थ करते हैं तो वो कितनी अच्छी प्लानिंग करता है। इसके जब अनुभव होने लगेंगे तो हम निश्चिंत होने लगेंगे। अनुभव हमें अथॉरिटी बनाते हैं। अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। तो आज इस नशे में रहेंगे, मैं कौन, मेरा कौन, और कई दिन इस नशे को चालू रखेंगे। मेरा वो है जो सर्वशक्तिवान है, मेरा वो है जो भाग्य विधाता है, मेरा वो है जिसकी मुट्ठी में सब कुछ है। तो उसका साथ मिलने के बाद हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं रहती। बस ज़रूरत इस चीज़ की है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, चिंतन में इन चीज़ों को लाना है। चिंतन में लाने से ही नशा चढ़ता है, उन चीज़ों के प्रैक्टिकल अनुभव होते हैं। ओम शांति।